टेट अनिवार्यता मामले को लेकर के देश प्रदेश के समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ चुकी है। विस्तृत निष्कर्ष लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं। आप सभी से निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को शेयर करें, जिससे वीडियो के माध्यम से जो महत्वपूर्ण जानकारी साझा की जा रही है वो सभी साथियों तक पहुँच सके। जैसा कि आपके समक्ष है कि याचिका का स्टेटस है, इस याचिका पर एक बार फिर से जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रार बेंच में सीरियल नंबर 8 पर सुनवाई लिस्टेड हो चुकी है। आप सभी यहां पर देख सकते हैं जो ये सुनवाई लिस्टेड हुई है, किस परपेच में सुनवाई होगी, क्योंकि मामला टेट मामले से ही रिलेटेड है। आपको इस वीडियो के माध्यम से निष्कर्ष जानने को मिलेगा। इसी याचिका के साथ दो और याचिकाएं भी टैग हैं, जो आप सभी के समक्ष स्टेटस के रूप में स्पष्ट तौर पर आप याचिका का निष्कर्ष जान सकते हैं। इस याचिका का भी सीरियल नंबर आप देख सकते हैं है जो 8 नंबर पर लिस्टेड है, और इसके अलावा एक और याचिका है, ये भी सीरियल नंबर 8 पर ही लिस्टेड है। अगर आप सभी को सुनवाई के विशेष परपेज की बात कर लें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2/4/2026 को रजिस्ट्रार कोर्ट नंबर 1 में आप सभी देख सकते हैं, अगर सीरियल नंबर जो है 8 पर आप अवलोकन करेंगे तो आपको ये तीनों याचिकाएं एक साथ जो है लिस्टेड दिखाई दे रही हैं। दो कनेक्टेड याचिकाएं हैं, आप सभी को हमने पहले भी इंगित कराया है। अब आप सभी के मन में जिज्ञासा होगी, क्योंकि पहले टेट मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, दूसरी तरफ जो है रिव्यू पिटीशन पेंडिंग है, त्रिपुरा का जो एक मैटर है उस पर जो भी सुनवाई है उसको लेकर के क्या स्थिति है आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आप सभी को इंगित करा दें ये पुनर्विचार याचिकाएं नहीं है, तो फिर कौन सी याचिकाएं हैं आप सभी को इंगित करा दें। जो है आप देख रहे हैं स्पष्ट तौर पर जो याचिकाएं हैं फॉर एडमिशन दो ये आपकी रिट पिटीशंस हैं जिन पर सुनवाई जो है लिस्टेड हुई है, और आपकी एक जो है सिविल अपील है। तो इस प्रकार से 3 याचिकाएं हैं एक साथ लिस्टेड हुई हैं, रजिस्ट्रार बेंच में लिस्टेड हुई हैं। क्यों लिस्टेड हुई हैं आपको जो है सर्वप्रथम जानेंगे। जो पहली सिविल अपील ये लिस्टेड हुई है, ये क्या निष्कर्ष है और क्या महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए आ चुकी है। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात ही होगा, 1 सितंबर 2025 को बहुत बड़ा फैसला जो है टेट मामले को लेकर के आया। आप सभी को इंगित करा दें जब फैसला आया तो एक विशेष खबर उस फैसले के परपेच में प्रकाशित हुई। जैसा कि इस अगर खबर का आप अवलोकन करेंगे तो आपको ज्ञात हो जाएगा जिन याचिकाओं पर सुनवाई लिस्टेड हुई कौन सी याचिकाएं हैं। तो जैसा कि आप यहां पर अवलोकन करेंगे स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर स्पष्ट किया गया कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने वाले शिक्षकों पर भी टीटी पास करने की अनिवार्यता का मुद्दा भी इसमें शामिल था। पीठ ने उसे बड़ी पीठ को विचार के लिए भेज दिया। अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर बाकी शिक्षकों के बारे में दिए गए आदेश में कोर्ट ने कहा कि आरटी कानून के प्रावधान जैसा कि धारा 2(n) में कहा गया कि सभी स्कूल पालन करेंगे। तो इस प्रकार से आप इस पॉइंट आउट नोट को जो है जान सकते हैं कि स्पष्ट तौर पर अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने वाले शिक्षकों से रिलेटेड जो स्पष्ट तौर पर मामला था उसे जो है स्पष्ट तौर पर आप देखेंगे बड़ी पीठ को विचार के लिए भेजा गया। अब वही जो है सुनवाई को लेकर के ये निष्कर्ष स्पष्ट हुआ है। जो सिविल अपील है वो इस बार जो है रजिस्ट्रार कोर्ट में लिस्टेड हुई है। हालांकि अभी ओपन कोर्ट में स्पष्ट तौर पर सुनवाई होने की स्थिति आगे स्पष्ट होगी, क्योंकि रजिस्ट्रार में सुनवाई लिस्टेड है। इसके अलावा 2 और याचिकाएं हैं, उनके परपेच में क्या निष्कर्ष रहेगा वो भी जो है रजिस्ट्रार कोर्ट में जो है स्पष्ट तौर पर आपको सुनवाई को लेकर के लिस्टेड शो हो रही है। अगर आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं लार्जर बेंच यानी बड़ी बेंच को जो मैटर भेजे गए हैं उनके परपेच में जो 1 सितंबर 2025 को फैसला आया है उसका पैरा नंबर 207 आप जरूर देख लें, और स्पष्ट तौर पर 207 से आपके जो अन्य पैराज हैं उनका अगर आप निष्कर्ष जानेंगे तो स्पष्ट तौर पर आप सभी के समक्ष निष्कर्ष आ जाएगा। पैरा नंबर 211 में आप यहाँ पर देखेंगे स्पष्ट तौर पर विशेष तौर पर निष्कर्ष दिया गया है। तो आप सभी को इंगित कराने का एक ही उद्देश्य है कि ये जो सुनवाई रजिस्ट्रार बेंच में है उसका क्या निष्कर्ष है। आई होप आप सभी ने जाना होगा। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर जाना कि आगे की स्थितियाँ क्या हो सकती हैं लार्जर बेंच की सुनवाई विशेष को लेकर के। जो आदेश में भी आपने जाना है, फैसले में भी जाना है, निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है। तो फिलहाल रजिस्ट्रार में जो है स्पष्ट तौर पर रजिस्ट्रार कोर्ट नंबर 1 में ये सुनवाई लिस्टेड हुई है। आगे जो भी निष्कर्ष आएगा आपको जानकारी जो है साझा की जाएगी। शेष इसके अलावा जो 2 और ये याचिकाएं हैं, इन याचिकाओं के परपेच में जो भी निष्कर्ष आएगा आपको जानकारी जो है साझा की जाएगी। अब जैसा कि साथियों आप सभी को हमने इंगित कराया था, जो पुनर्विचार याचिका यानी रिव्यू पिटीशन से सबसे पहले रिव्यू पिटीशन जो है स्टेट ऑफ यूपी की ओर से फाइल की गई।
इस रिव्यू पिटीशन के साथ बहुत सी जो रिव्यू पिटीशन यानी पुनर्विचार याचिकाएं टैग हैं। अभी सुनवाई को लेकर के स्टेटस के माध्यम से कोई भी निष्कर्ष स्पष्ट नहीं हो रहा है। उम्मीद है जल्द ही पुनर्विचार होगा और निष्कर्ष आएगा। साथियों, जैसा कि आप सभी को देरी का कारण हम पहले भी बता चुके हैं कि लगातार जो है पुनर्विचार याचिकाएं फाइल हो रही हैं और इस वजह से जो है सुनवाई विशेष को लेकर के देरी हो रही है। अगली याचिका जो त्रिपुरा वाली याचिका है, जिसके परिप्रेक्ष्य में हम पहले भी बात कर चुके हैं, यहाँ पर सुनवाई की अब टेंटेटिव यानी संभावित डेट जो है 14/4/2026 यानी आपकी 14 अप्रैल की सुनवाई को लेकर के अभी जो है टेंटेटिव डेट के रूप में निष्कर्ष यहाँ पर शो हो रहा है। अब जैसा कि साथियों बात कर ली जाए वर्तमान में किए जा रहे प्रयासों को लेकर के, तो उत्तर प्रदेश में जो प्रयासों की स्थिति है आप सभी को इंगित करा दें। महारैली को लेकर के हम पहले भी निष्कर्ष स्पष्ट कर चुके हैं, लेकिन 13 अप्रैल को लेकर के ये खबर स्पष्ट हो रही है कि 13 अप्रैल को जिला मुख्यालयों पर मशाल जुलूस निकालने का जो स्पष्ट तौर पर आप देख रहे हैं निष्कर्ष यहाँ पर आपको जानने को मिल रहा है, जो सभी शिक्षक साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। शेष उत्तर प्रदेश में टेट 2026 के विज्ञापन की प्रक्रिया गतिमान है। आवेदन ओटीआर की प्रक्रिया आप सभी लोगों के लिए अनिवार्य है। जो हमारे साथी हैं उनके लिए भी विशेष जानकारी पहले ही नोटिस जारी हो चुकी है और निष्कर्ष आपको यहाँ पर जानने को मिल रहा है। इसके अलावा झारखंड टेट को लेकर के जो है आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है, जैसा कि बहुत बड़ी जानकारी आ चुकी है, नियमावली मंजूर हो चुकी है। तो ये भी एक बहुत बड़ी जानकारी सभी साथियों के लिए यहाँ पर स्पष्ट हो रही है। अब बात कर ली जाए मध्य प्रदेश से क्या बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि लगातार आप देखेंगे मध्य प्रदेश में जो है टेट मामले को लेकर के मांग की जा रही है कि पुनर्विचार याचिका जो है दाखिल की जाए। अब यहाँ पर आप अवलोकन करेंगे कुछ खबरें आ चुकी हैं। मध्य प्रदेश के 1.5 लाख शिक्षक सामूहिक बैठक में बनाएंगे आंदोलन की योजना। टीटी समेत 3 मांगों के लिए बनेगा संयुक्त मोर्चा, जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन जान सकते हैं। जैसा कि इस खबर के माध्यम से भी वह निष्कर्ष दिया गया है कि टीटी समेत 3 मुद्दों के लिए बनेगा शिक्षकों का संयुक्त मोर्चा। इस खबर में भी निष्कर्ष दिया गया है कि शिक्षक लामबंद होकर करेंगे विरोध, आज बनाएंगे रणनीति। इस खबर के माध्यम से भी निष्कर्ष आ चुका है कि टीटी परीक्षा निरस्त कराने सरकार से पुनर्विचार याचिका दायर करने की मांग। यह भी खबर बहुत ही बड़ा निष्कर्ष स्पष्ट कर रही कि टीटी को लेकर के क्या सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद शिक्षकों का भविष्य सरकार के रुख के चलते अधर में। क्या शिक्षक जब नियुक्त हुए तो मानदंडों को लेकर जो नियम बनाए गए थे उसमें शिक्षक जिम्मेदार या तत्कालीन सरकार। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एक और पत्र जो है पुनर्विचार याचिका दाखिल करने को लेकर के मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किया गया है। अब जैसा कि एक और महत्वपूर्ण जो है आदेश आप सभी के समक्ष है, हालांकि ये पुराना आदेश 5 सितंबर 2013 का है, लेकिन यहाँ पर आप अवलोकन करेंगे तो एक निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है। कृपया प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में 20 अगस्त 2013 के आपके पत्र का संदर्भ लें, जिसके द्वारा त्रिपुरा सरकार द्वारा 2002, 2006, 2009 में विज्ञापन जारी किए गए। अवलोकन करेंगे स्पष्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद ने जो है 23 अगस्त 2010 को शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता की अधिसूचित की थी। अधिसूचना में 1 to 5 और 6 to 8 के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता एवं व्यावसायिक योग्यता अर्थात प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा बीएड का प्रावधान। साथ ही अगर बात कर ली जाए स्पष्ट है कि जो शिक्षक पात्रता परीक्षा को उत्तीर्ण करना भी अनिवार्य किया गया। अधिसूचना के पैरा 5 में राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरणों को टीटी की आवश्यकता से छूट दी गई। यह शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के लिए विज्ञापन 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना से पहले जारी किया गया था, इसलिए 23 अगस्त 2010 से पहले शुरू किए गए विज्ञापनों में चयन प्रक्रिया के आधार पर नियुक्त होने वाले उम्मीदवारों के लिए टीटी उत्तीर्ण करना आवश्यक नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा निष्कर्ष यहाँ पर जो है जानने को मिल रहा है। साथ ही आप सभी यहाँ पर अवलोकन करेंगे अगर सीटेट का एग्ज़ाम आप सभी ने जो है स्पष्ट तौर पर जो है आप सभी के लिए इंतज़ार है सीटेट के रिजल्ट का, तो बड़ी खबर आ चुकी है कि उम्मीद है कि जल्द जो है सीटेट का रिजल्ट जो है जारी किया जाएगा। तो जैसा कि आज की बड़ी खबर आप सभी के साथ हमने साझा की है, जैसा कि आपकी जो भी मन की जिज्ञासाएं थी उनका निष्कर्ष आपको जानने को मिला। माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं सुनवाई को लेकर के निष्कर्ष जानने को मिल रहा है वो याचिकाएं पुनर्विचार याचिकाएं नहीं हैं। कौन सी याचिकाएं हैं उनका निष्कर्ष आपने जाना है। से साथियों टेट मामले से रिलेटेड अगली जो भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी वीडियो के माध्यम से आपके लिए साझा की जाएगी। तब तक सभी साथियों से निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, जिससे महत्वपूर्ण जानकारी सभी साथियों तक पहुंच सके। अगली जानकारियों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।